हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एमटीएस के 9 मई के शिफ्ट के क्वेश्चन कराए थे, आज हम उसके आगे 10 मई के शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है उस समुच्चय को चुनें जिसमें संख्याएँ ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ देना कभी कभी नहीं संबंधित वाले पूछ देता है। तो देखो 6 4 48, दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर 48 देखो 6 से विभाजित है और कितनी बार, 8 बार। 8 कहाँ से आएगा, इसका दूना, यानी कि हम कह सकते हैं a इंटू बी इंटू टू बराबर सी। पहले में तो लग रहा है, दूसरे में देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 8 पंचे 40 दूनी 80, हाँ फॉलो कर रहा है। तो यही चीज़ ऑप्शन पे चले जाओ। 4 संग 24 दूनी 36 नहीं आने वाला, गलत। 3 सत्ते 21 दूनी 42, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, 14 15 30, अच्छा नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं देखो एकदम से नंबर बढ़ गए। ये देखो एकदम से बढ़ गया 137 से 822। चीज़ें यहाँ ऐड कर दो। बढ़ने का दो ही तरीके, या तो प्लस या तो इंटू। इंटू हो रहा है यहाँ पे कितने का, देखो 7 के पहाड़े में 2 कहाँ आता है, 7 6 42, 6 बार में। क्या ये 6 गुना है, 780 और 42, हाँ सही है, सही लिखा हुआ है। और भी कहीं गुना दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है 33 चौको 132। और कहीं दिख रहा है, ये देखो 15 दूनी 30। और कहीं गुना तो नहीं दिख रहा है, आसपास दिख रहे हैं। देखो 30 में 3 बढ़ा दो 33, 14 में 1 बढ़ा दो 15, 132 में 5 बढ़ा दो 137। देखो नंबर्स पे नज़र मारो तो सब नंबर क्या होते जा रहे हैं, एक बढ़ते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, अब नंबर किसका आएगा, 7 का आएगा। और चिन्ह देखो इंटरचेंज हो रहे हैं, प्लस था फिर इंटू हुआ, फिर प्लस फिर इंटू, फिर प्लस फिर इंटू, यानी अब +7 हो जाएगा किसमें, पिछले नंबर में, यानी 822 में। 822 में 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 829। है कोई ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड मत देख लेना, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कितना, 829। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है उस आकृति को चुने जो इस पैटर्न को क्या करेगी, पूरा करेगी और घूर्णन की अनुमति नहीं है। कोई बात नहीं, हमको क्या चाहिए, देखो मेन चीज़ ये वृत्त चाहिए हमें, यहाँ पर अर्धवृत्त चाहिए। बाएं कोने ऊपर से दाएं की ओर जाता हुआ, ये दाएं से बाएं जा रहा है, गलत। ये भी ऐसा ही है कुछ, गलत। ये भी कुछ ऐसा ही है, गलत। सिर्फ यही बचा, तो यही आंसर हो जाएगा। थोड़े से ही आंसर हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका और था, यहाँ कोने पर क्या चाहिए, ये आकृति चाहिए। यहाँ कोने पर है नहीं, यहाँ कोने पर है नहीं, इन दोनों में है। और इन दोनों के बाद ये एरो चाहिए, और ये वृत्त देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा फिर से चिन्ह इंटरचेंज करने, कोई बात नहीं भाई। अगर चिन्ह इंटरचेंज करने तो क्या करना है, पहला देखते हैं। 66 लाना है, दिमाग में ये होना चाहिए, क्या लाना है, 66। कोई बात नहीं, पहला कह रहा है कि भाग और क्या करो, प्लस चेंज करो। ठीक है, ये भाजक लगा हुआ है, ये भाजक है, और ये देखो प्लस है। भाग तो देखो चेंज करना ही पड़ेगा, बेसिक सी बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भाग लगाओगे 24/15 वैल्यू बटे में हो जाएगी और आंसर पूरा पूरा लाना है। अगर भाग लाना है तो देखो ये दो ऑप्शन क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, क्योंकि भाग हटाना है। इसको भाग में प्लस से हटाना है, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ भाग कर दिया, बात बन जाएगी, बात बन सकती। अच्छा भाग और इंटू को हटाएं, अगर यहाँ इंटू कर दें, यहाँ भाग कर दें, फिर दशमलव फंस जाएगा। दशमलव क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा, लगेगा क्या, पहला ही। ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर दो। 24 भाग की जगह प्लस हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 15 गुणा 16, 15 गुणा 16 था, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भाग लगा दो, भाजक 4 और माइनस 18। भाग पहले साल हो जाएगा, ये 4 दे देगा। 15 गुणा 4 क्या हो जाएगा, 60, और ये 24 प्लस है और माइनस 18 है, ये आ जाएगा 24। ठीक है, इसमें हटा दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 42। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, ये आ जाएगा 66, और 66 ही लाना था, यानी आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं भाई। पांचवा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है न्यूटन बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, जूल किसका होता है, कार्य का। थर्ड ऑप्शन, ये तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ही।
आगे आते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हमें फिर से सीरीज का दिख रहा है, कोई बात नहीं, नंबर बढ़ रहे हैं, बढ़ा देते हैं, देखते हैं अंतर कितने का आता है। 19 से 28 कितने का अंतर है? 8 का। 27 से 54 27 का। 54 से 118 46 और 8 54 और 10 64 का अंतर है। यहाँ कितने का? 125 का। ये देखो स्पेशल नंबर दिखने लगे होंगे। ये लिखा है 2 का क्यूब, ये लिखा है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब और ये है 5 का क्यूब। यानी अगला डिफरेंस होगा 6 का क्यूब यानी 216। 216 ऐड कर दो इसमें, 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 2 और 2 4, 459 है कोई ऑप्शन? लास्ट वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन। काफ़ी क्लोज ऑप्शन है देखो तीनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन हमारा सिटिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है? सिटिंग का क्वेश्चन है। कहता है ये 7 लोग हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। कोई बात नहीं, पी क्यू का निकटतम पड़ोसी एस टी का छोड़ो, जो क्लियर पॉइंट हो वो उठाओ। ठीक है, कहता है पी जो है आर के साथ नहीं बैठा है और जो बेंच के दाएं छोर पर बैठा है। जो क्या बैठा है? बेंच के दाएं छोर पर बैठा है। अब अच्छा, अगर दाएं छोर पर बैठा है तो किसकी बात हो रही है? आर की बात हो रही है। आर हो गया हमारा दाएं छोर पर। क्लियर? लोग कितने हैं? 5 हैं, तो एक और बचा, 2 3 और 4 हो गए 5 लोग। अब चीज़ें देखना कैसे हिट करनी है। अब देखो यहाँ से कोई पॉइंट उठाओ। कहता है जो पी है, अच्छा एस टी का निकटतम पड़ोसी है और एस टी के बाएं बैठा है। एस क्या है? टी के बाएं बैठा है, सॉरी दाएं बैठा है। तो एस अगर टी के दाएं बैठा है तो कुछ यूँ कंडीशन बनेगी टी एस, और ये दोनों लगातार बैठेंगे। एक पॉइंट कहता है कि पी आर के साथ नहीं बैठा है। पी आर क्या है? आपस में पड़ोसी, नहीं बैठेंगे। ठीक, पी एस और टी के दाएं बैठा है, ये है सबसे मेन पॉइंट। पी क्या है? एस और टी के दाएं है। अब दोनों के दाएं, और ये भी देखो पॉइंट है कि ये दोनों एक साथ बैठेंगे, उसके दाएं पी बैठेगा। तो देखो 2 लोग चाहिए यहाँ तक, ये यहाँ टी एस होंगे तो फिर यहाँ पी बैठेगा। जब यहाँ पी बैठेगा तो पी आर का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पॉइंट फिक्स होता है कि ये होंगे टी एस और ये होगा पी, और बचा हुआ प्रणाली क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। क्लियर? चीज़ें हिट करनी पड़ेंगी बहुत ही बेसिक तरीके से। ठीक है, कौन सी 2 पॉसिबिलिटी थी? टी और एस यहाँ भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं होंगे क्योंकि फिर यहाँ पी बैठाना पड़ेगा, और फिर पी आर का क्या हो जाएगा? पड़ोसी हो जाएगा, और क्वेश्चन में पी आर पड़ोसी नहीं होने चाहिए, तो ये कंडीशन बनेगी हमारी। अब क्वेश्चन पूछता है पी कहाँ बैठा है? पी कहाँ बैठा है? कहता है दाएं से दूसरा, ये तो दाएं से तीसरा है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कहता है बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा है, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। क्लियर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चीज़ें एलिमिनेट करोगे तब चीज़ें बनेंगी। आगे आते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 2 चिन्हों को बदलने पर कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। क्वेश्चन देखो, सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है, उल्टा क्वेश्चन पूछा है इस बार। तो पहले तो चिन्ह चेंज कर दो, प्लस और माइनस। यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है। अब रूल लगा दो। तो पहले भाजक साल होगा तो ये 3 आ जाएगा, गुणा साल हो जाएगा 24 आ जाएगा, और फिर लगा है 7। अच्छा यहाँ माइनस हो गया है तो -7 और +3। ठीक है, अब ये आ क्या जाएगा? देखो ये आ जाएगा 17 और +3 यानी 20 आंसर आएगा। तो ये तो सही नहीं है, सही नहीं वाला चाहिए, तो ये हमारे लिए आंसर है। चीज़ें समझना, उल्टा क्वेश्चन है, सही नहीं पूछ रहा है, ये सही नहीं है क्योंकि हमारा 20 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 21, तो ये सही नहीं है यानी ये आंसर आएगा। फिर कहता है इसमें देखो इंटरचेंज कर दो, यहाँ कर दो माइनस और यहाँ कर दो प्लस। अब पहले ये गुणा कर दो, कितना 54 -7 प्लस भाजक सालों कर दो, 8 भाजक 2 क्या आ जाएगा 4, 54 4 58 और -7 51, जबकि क्या लिखा है 51 ही लिखा है, यानी ये सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर आएगा केवल पहला यानी फर्स्ट ऑप्शन। उल्टा चीज़ें पूछी हैं, दिमाग में बिल्कुल रखना, नहीं आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर ठीक नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है सभी गाजर सब्जियां हैं, ठीक है, गाजर हैं,
और सभी गाजर क्या हैं, सब्जी हैं। और फिर कहता है कुछ सब्जी क्या है, नाश्ता है। ठीक है, जितना कह रहा है उतना बना दिया। अब कहता है सभी सब्जियां गाजर हैं, गलत। सभी गाजर नाश्ता है, गलत। दोनों गलत हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी दोनों अनुसार हैं, गलत। केवल पहला, दूसरा गलत, केवल पहला ये हो जाएगा। दूसरे में से कोई भी अनुसरण नहीं करते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शू को ये लिखा गया तो हेलमेट को क्या लिखा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, क्या निकालते हैं पहले, क्योंकि 47 लिखा है, बड़े नंबर टोटल ही निकालते हैं पहले। नहीं लगेगा तो अपोजिट देखेंगे। एस कितना है 19, एच कितना होता है 8, ओ कितना होता है 15, ये कितना होता है 5, 15 5 20 और 27 47, आ तो जाएगा 47। ठीक है, टोटल लिखा हुआ है, इसको भी टोटल कर दो। एच कितना होता है 8, ई होता है 5, एल होता है 12, एम होता है 13, ई फिर से 5 और 20। 8 5 13 12 25 और ये 25 25 25 50 और 13 63। क्लियर, आंसर 63। दैट्स क्लियर। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं भाई, जोड़ना तुमको है, कैसे भी यूनिक में जोड़ते हो जैसे तुम्हें सरल लगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्वेश्चन कथन निष्कर्ष। ठीक है, कहता है कोई प्लेट मग नहीं है। अच्छा, प्लेट है और प्लेट का रिश्ता किससे नहीं है, मग से नहीं है, कोई बात नहीं। फिर कहता है कुछ मग क्या है, मेज है, कोई बात नहीं। कहता है सभी प्लेटों के मेज होने की संभावना है। सभी प्लेटों के मेज होने की संभावना है, क्या बात हो सकती है कि सभी प्लेट मेज हो जाएं। वो ये कहना चाहता है कि भाई कथन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, संभावना है तो बनाना पड़ेगा। मग और मेज और सभी प्लेट क्या हो जाए, मेज हो जाए, बस कथन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, कोई प्लेट मग नहीं है, प्लेट मग का रिश्ता नहीं है, कुछ मग मेज है, कुछ मग मेज है, बन गया। यानी जो कह रहा है ये संभावना क्या है, सही है, ये संभावना बन जाएगी। क्लियर। आगे कहता है कुछ मेज मग नहीं है। कुछ हैं तो हमने बताया था नहीं वाला पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ कुछ मग मेज है, तो कुछ मेज मग नहीं, ये बात क्या होती है, गलत होती है। ठीक है, तो ये गलत हुआ केवल पहला, ये तो कह रहा है केवल दूसरा, गलत, केवल पहला। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा फिर से दर्पण इमेज है। ठीक है, और लंबवत दर्पण रखा है, यानी चीज़ें बाएं से दाएं चेंज होगी। ये देखो पंचभुज, नीचे कोना है, नीचे कोना है, ये पहले आएगा क्योंकि नीचे, इसमें ऊपर है, गया, ये दो हो सकते हैं। ठीक, अब ये वाला पंचभुज आखिरी में जाएगा, ऊपर कोना होगा ऊपर कोना, इसमें है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गया। आई बात समझ में, दो बचते हैं। अब दो ऑप्शनों में अंतर देख लो, कहाँ दिख रहा है हमें, अंतर देखो नीचे की आकृति में दिख रहा है। अब नीचे की आकृति आप देख लो, ये वाला पहले आएगा, यानी कोना कहाँ होगा, नीचे की ओर, इसमें ऊपर की ओर है, ये भी गया, आंसर हो जाएगा चौथा। क्लियर हुआ, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाइपिंग को ये लिखा जाता है, तो वाइपिंग को क्या लिखा जाएगा, कोडिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं भाई क्या लॉजिक देता है, बनाते हैं। बनाए तो क्या लिखा हुआ है, ये देखो कह रहा है टी वाई फिर वी ए, कोडिंग कर दो। टी होता है 20, फिर 25 16, आई 9 हो जाएगा, एन 14 हो जाएगा, जी 7 हो जाएगा। ये हो क्या गए हैं देखो ज़रा, वी 22, ए 1, पी 16, फिर आई कितना 9, फिर एन 14, जी 7। अच्छा 20 और 25 22 1, कोई बात नहीं। 16 9 14 7 14 7, यानी ये तो सेम लिखे हुए हैं। आखिरी के 4 तो क्या रखे हुए हैं, सेम रखे हुए हैं। अच्छा, तो आखिरी के 4 अगर सेम रख दें तो पिंग से क्वेश्चन ख़त्म होगा। पिंग ये गया, ये गया, पिंग से ख़त्म होगा। दो ऑप्शन बचते हैं अभी, ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पर चेंजमेंट आता है 20 25 और 22 1। देखो 20 से 22 2 बढ़ गया, 25 से 1, देखो एक को और कुछ लिखो 27 हो सकता है, और देखो 25 से कितना बढ़ गया 2। यानी लॉजिक क्या है कि पहले जो 2 लेटर हैं उनमें क्या हो रहा है +2, और बाकी क्या हो रहा है सेम रखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले कर दो, ये डब्ल्यू आई था, तो डब्ल्यू आई दोनों में क्या होना है +2। डब्ल्यू क्या होता है 23 होता है, आई क्या होता है 9, तो 23 क्या हो जाएगा
25, 9 क्या हो जाएगा 11, 25 यानी वाई और ये मतलब के, यानी वाई के बाद फिक्स हो जाएगा PING। तो वाई के PING है कोई ऑप्शन? पहला ऑप्शन है, पहला सही हो गया, तीसरा भी गलत हुआ। क्लियर? थोड़ा सा अटपटा पैटर्न है कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा उसने सेम रख दिया, बाकी 2 उठा दिए, 2 में 2 बढ़ा दिए, बाकी सब क्या कर दिया सेम रख दिया। आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉजी क्वेश्चन दिखता है, कह रहा रतौंधी का रिश्ता है विटामिन ए से। अच्छा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है भाई? विटामिन सी की कमी से होता है। ये किससे? विटामिन सी की कमी से। क्लियर? इजी क्वेश्चन था ये GS का। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। DJ को लिखा गया 410। अच्छा, तो NS को क्या लिखा जाएगा? कोडिंग कर दो। D देखो 4 होता है, J 10 होता है, वही देखो सेम छाप दिया उसने, कोडिंग ही छाप दी उड़ाकर, कुछ नहीं किया है, बिल्कुल रद्दी टाइप। तो कोड कर दो। N कितना होता है 14, S कितना होता है 19, बस यही लिख दो 14 19। है कोई ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? ये तो मोस्ट रद्दी क्वेश्चन कहा जाए। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है उस आकृति को चुनो जो निहित है और गुणन की अनुमति नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा भाई, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ हमको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ दिख रही है या नहीं दिख रही है? ठीक है, ये देखो, ये एक लाइन चाहिए, ये अगर कर दो, ये कर दो, ये आगे आते हैं। ये लाइनिंग है, कोई बात नहीं, फिर एक तिरछी लाइनिंग गई और फिर सीधी मिल गई, यहीं पर मिल गया, तो पहला ही ऑप्शन है। ज़्यादा दूर जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, नहीं तो अभी यहाँ के आके अभी नीचे चेक करते हैं। नीचे चेक करेंगे तो मिलेंगी नहीं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं मिलेगा, ये तिरछी लाइन यहाँ नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन सीरीज है, कोई बात नहीं, कोड कर देते हैं। पहला लेटर देखते हैं जरा, पहले लेटर से चीज़ें मिल जाएँ। देखो 2 हैं सेम, पूरा निकालना ही पड़ेगा। एक्स कितना होता है 24, इसमें पहला लेटर क्या है यू यानी 21, आर यानी 18 और ओ यानी 15। इनमें देखो सब में क्या हो रहा है 3 कम हो रहा है, यानी अब आएगा 12 यानी एल। पहला लेटर क्या आएगा एल आएगा, 2 गए, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब दूसरे लेटर की बात करते हैं। एफ कितना है 6, आई कितना है 9, एल कितना है 12, ओ कितना है 15। दूसरे लेटर में देखो सब क्या हो रहा है 3 बढ़ रहा है, यानी अगला क्या होगा 18 कोडिंग किसकी होती? आर आएगा बाद में, ये भी गया, यानी आंसर LR। क्लियर? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये देखो एनालॉजी, और एनालॉजी में देख रहे हो स्पेशल नंबर रखे हुए हैं। 441 क्या होता है 21 का स्क्वायर, 9261 क्या होता है 21 का ही क्यूब, यानी स्क्वायर क्यूब लिखे हुए रेशियो पे, n स्क्वायर रेशियो n क्यूब, उसी नंबर का स्क्वायर और उसी नंबर के क्यूब। 169 क्या होता है 13 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा 13 का क्यूब। 13 का क्यूब होता है कितना है 2197, यानी आंसर फर्स्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये हमारा सेटिंग का क्वेश्चन है। कहता है 8 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं 8, एक वर्गाकार मेज में बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? वर्गाकार मेज में। ठीक, अब ये 8 व्यक्ति वर्गाकार मेज में बैठते हैं, कोई बात नहीं, बैठा देते हैं भाई वर्गाकार। कंडीशन क्या है 4 कोने पर 4 भुजा के मध्य में और सभी केंद्र की ओर मुख है ना। चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कंडीशन क्या दे रखी है उठाओ जरा। ई जो एक भुजा के मध्य में बैठा है, भुजा के मध्य में ई बैठा दो, ई बैठा है भुजा के मध्य में, ऐसे स्टार्ट करते हैं। फिर कहता है जी के बाएं चौथा है, ये बंदा जी के बाएं चौथा है, तो जी इसके दाएं चौथा होगा। 1 2 3 4, देखो जी के बाएं चौथा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है जी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो देखो एफ इधर भी हो सकता है और एफ इधर भी हो सकता है, इसलिए इस पॉइंट को अभी छोड़ दो। फिर कहता है बी ई का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, तो बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, बी की 2 कंडीशन है। अच्छा, इसको भी छोड़ो। कहता है ए डी का पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं। एच जो है सी के, कोई बात नहीं। अब देखो जो फिक्स है उनसे ढूंढो। ये देखो ई बैठ चुका है, ई का पॉइंट सबसे लास्ट में दिया है कि ई के दाएं तीसरा कौन बैठा है सी, दायां इधर होगा 1 2 3, बैठ गया। अब देखो पॉइंट उठाओ। कहता है एच जो है सी बैठ गया है, एच जो है सी के ठीक बाएं बैठा है, सी के ठीक बाएं कौन बैठा है एच। अब देखो ई वाला एक कोई पॉइंट था,
कि बी जो है क्या है, ई का पड़ोसी है। अच्छा, अभी भी कंडीशन है बी ई का पड़ोसी है। लेकिन अगर यहाँ पर बी बैठाया, भाई देखो बी यहाँ बैठाओगे तब भी बैठ जाएगा, बी यहाँ बैठाओगे तो बी और ए के बीच में हो जाएगा 3 व्यक्ति। लेकिन अभी वहाँ एक पॉइंट और दिया है, कहता है जी और एफ के बीच में क्या है, 1 व्यक्ति। ये देखो कंडीशन पूरी फिक्स करता है, क्योंकि जी और एफ, जी बैठा हुआ है, इधर आओगे एफ के बैठाने की जगह नहीं है, यानी यहाँ से फिक्स होता है 1 व्यक्ति ये होगा, यहाँ पर एफ होगा। क्लियर। अब देखो पॉइंट एक और आता है, कहता क्या है कि बी और बी ई का निकटतम पड़ोसी। अभी भी देखो बी की कंडीशन है, बी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। बी और ए के बीच में कितने हैं, 3 व्यक्ति। अगर यहाँ पर बी बैठाया तो ए बहुत ज़्यादा यहाँ बैठाओगे या यहाँ बैठाओगे तो 3 व्यक्ति हो ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब बी बैठाओ यहाँ पर, और इधर देखो तो भी 3 व्यक्ति, इधर देखो तो भी 3 व्यक्ति, और यहाँ कौन बैठेगा, ए बैठेगा। आमने सामने हो गए। अब बचा जो प्राणी वो यहाँ बैठा दो, कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछता है हमसे कि डी के दाएं तीसरा कौन है। दाएं इधर आओगे, 1 2 और 3, कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्लियर। तो बीच वाले पॉइंट हमको पहले नहीं उठाने, क्योंकि उनकी 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। पहले जब बिठा लोगे तो उनकी पॉसिबिलिटी ख़त्म होती चली जाएंगी और क्लियर आके कोई ना कोई बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहले शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या था, कहता है 5 लड़के, इनकी आयु अलग अलग है, कोई बात नहीं। फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है। फरहान केवल 2 लोगों से बड़ा है, किससे, अमन और बमन से। अमन और बमन ये दोनों होंगे। अब कौन कौन है ये नहीं पता है। अच्छा, 2 ऊपर कर दो। दमन केवल चमन से छोटा है, यानी यहाँ पर होगा तो दमन जो है चमन से छोटा है खाली, बाकी सबसे बड़ा है, यानी ये चमन होगा। और ये कौन हो जाएगा, सॉरी दमन छोटा है ना, तो ये दमन हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा, चमन हो जाएगा। क्लियर। अब क्या कहता है, देखो एक पॉइंट है, अमन सबसे छोटा नहीं है, वही दिया है, क्योंकि अमन और वमन से तो बड़ा है, तो अमन वमन दोनों हो सकते थे यहाँ पर। कौन कहाँ होगा उसके लिए देखो ये पॉइंट है कि अमन सबसे छोटा है नहीं, तो अमन यहाँ ना होकर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और बचा कौन, कौन था, बमन, ये नीचे बैठ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछता है, कितने लड़के अमन से बड़े हैं। अमन ये है, अमन से बड़े कितने लड़के हैं भाई, 3 लड़के दिख रहे हैं हमको। कितने, 3, 1 2 और 3। 3 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकंड शिफ्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 5 लोग हैं, ए बी सी डी, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। सी बी और डी के बीच में बैठा है, देखो बताया, तो इस वाले पॉइंट को क्या कर दो, छोड़ दो अभी, ठीक। फिर कहता है ई बी के ठीक बाएं है, ये देखो क्लियर पॉइंट है, बी के ठीक बाएं कौन है, ई, ठीक। अब देखो, अब ये पॉइंट बैठ जाएगा, बी और डी के बीच में कौन है, सी, तो बी और डी इधर बैठाओगे अगर डी, तो बीच में ई हो जाएगा, यानी डी इस तरफ आएगा, इधर डी होगा और ये सी होगा। 4 लोग हो गए, 1 लोग बचते हैं, कौन सा बचा, 1 लोग बचा, वो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। उसके लिए देखो एक पॉइंट है, कहता है डी बेंच के छोर पर नहीं बैठा है, यानी वो जो एक प्राणी है वो यहाँ बैठेगा, क्योंकि अगर यहाँ नहीं बैठा यहाँ बैठा तो डी एक छोर पर हो जाएगा। तो बचा हुआ प्राणी कौन है वो देख लो, कौन सा बच रहा है, ए बच रहा है, ए हो गया। क्वेश्चन दिया है डी के ठीक दाएं, भाई उत्तर की ओर मुख है तो डी का दायां इधर होगा, कौन बैठा है, ए बैठा है, ए है कोई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, कोडिंग कर दो सब कुछ दिख जाएगा क्या हो रहा है। एल कितना है 12, के कितना होता है 11, आई होता है 9, एफ होता है कितना 6, बी होता है 2, डब्ल्यू होता है 23 क्वेश्चन मार्क। अच्छा, 12 से 11 1 कम हुआ, 2 कम हुआ, 3 कम हुआ, 4। अब देखो कमी तो होना है, यानी 2 को और क्या लिख सकते हो तुम, बी को और क्या लिख सकते हो, 28 लिख सकते हो। 28 से 23 क्या हो रहा है 5 कम, यानी अब आगे 6 कम, 6 कम पर 17, और 17वां लेटर कौन सा होता है, क्यू होता है। क्लियर है कोई ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। क्लियर, यानी ये सीरीज घटते हुए बढ़ रही है और नंबर क्या होता जा रहा है, एक ज़्यादा घटता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, क्या कहता है, कुछ नगर शहर हैं, ठीक है भाई, नगर हैं, कुछ क्या हो गए, कुछ नगर हो गए हमारे शहर। फिर कहता है कुछ शहर गांव हैं, कुछ शहर
गांव है। फिर कहता है सभी जो गांव हैं वो क्या हैं, राज्य हैं। कोई बात नहीं। निष्कर्ष निकालो। कुछ नगर गांव नहीं है, उनके बीच रिश्ता नहीं कहा, तुम सीधे कैसे डिसाइड कर दोगे कौन होगा या नहीं होगा, यानी ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। फिर कहता है कुछ राज्य शहर हैं, ये देखो राज्य, जो गांव थे वो क्या होंगे, शहर होंगे ये वाले, ये बात क्या है, सही है। कहता है दोनों गलत, केवल पहला गलत, ना तो पहला ना दूसरा, ये भी गलत, केवल दूसरा, ऑप्शन चौथा नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर चेंज करवा रहा है सीधे सीधे, कोई बात नहीं। देखो 30 और 15, एक चीज़ देखो, यहाँ हिट करो, बहुत बड़ा नंबर है और गुणा भी लगा है, चिन्ह से हटाने नहीं है, 450 दे देगा। यहाँ देखो भाग लगा है, छोटे नंबर कम कर पाएगा, यानी इसका मतलब यहाँ से 30 हटाओ, 30 क्या करो, हटाओ। देखो यही हिट करोगे चीज़ें जल्दी, तब आएगा। अब 30 हटाओ तो 30 से देखो दो ऑप्शन है, 30 हटाओ 9 ले जाओ, 9 तुमने यहाँ कर दिया, ठीक है, 30 यहाँ ले गए, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 नवैया 135, 100 में ही जूझोगे, 200 के अंदर ही, अब आंसर 200 से ज़्यादा ले जाना है। तो 30 वाला एक ऑप्शन, एक तो ये था और एक ऑप्शन ये है, इससे आता नहीं दिख रहा है, ये दो तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिए। 30 और 18 कर दो, क्योंकि यहाँ अगर 30 कर दोगे 18 यहाँ चला जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, 30 में 6 का भाग चला जाएगा ना, तो आंसर पूरा पूरा आ जाएगा। क्रॉस चेक मार लो, 9 प्लस 30 जगह 18 कर दो, 18 गुणा 15, माइनस 18 की जगह 30 कर दो, भाजक 6, तो 9 प्लस ये 18 गुणा 15 है हमारा, ये कितना दे देगा 270, माइनस 5 ये आ जाएगा 4, 270 प्लस 4 274, आ गया आंसर चौथा। क्लियर, लगातार 3 क्वेश्चन के चौथे ऑप्शन आ गए। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सिटिंग का क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है कि एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर, अच्छा, और समानांतर पंक्ति में उत्तर की ओर, दो पंक्तियां हैं, कोई बात नहीं। ये पंक्ति है, इसमें बैठे हैं QRS दक्षिण की ओर, और एक ये पंक्ति है जिसमें बैठे हैं उत्तर की ओर UW और X, बायां दायां चेंज रहेगा, कोई बात नहीं। कहता है Q जो है S के ठीक बाएं है, Q S के क्या है, ठीक बाएं, तो Q बैठा दो, S के बाएं है, S इधर हो जाएगा क्योंकि ये दक्षिण की ओर मुख है ना इनका, और W के सम्मुख है, W के सम्मुख है, कौन है W के सम्मुख, Q, क्योंकि और शब्द लगा है, ये क्या हो गया, W हो गया, कोई बात नहीं। फिर कहता है R जो U के सम्मुख है, S के ठीक दाएं है, S के ठीक दाएं, ये है दक्षिण की ओर, S के ठीक दाएं कौन हो जाएगा, R, और ये R किसके सम्मुख है, कहता है U के सम्मुख, यानी U हो गया, तो बचा हुआ प्राणी यहाँ कौन बैठ जाएगा, X बैठ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है U के ठीक दाएं कौन है, भाई इनका मुख उत्तर की ओर है तो दायां इधर होगा, तो U के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, X बैठा हुआ है, X आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, कोई बात नहीं, बाएं दाएं चेंज कर दो, ऊपर त्रिभुज आएगा, त्रिभुज त्रिभुज ही बना रहेगा जैसा बना है, ये है ये है ये है, इसमें देखो उल्टा हो गया, हटाओ इसको। अब दूसरी कहानी, ये वाला त्रिभुज पहले आएगा, ठीक है, और इसका दाएं तरफ कोना था, अब इसका कोना कहाँ आएगा, बाएं तरफ आएगा, आएगा या नहीं आएगा, ये हो सकता है, यहाँ दाईं तरफ हो गया गलत, अब ये दोनों हो सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर देख लो, इस त्रिभुज का अंतर देख लो, ये त्रिभुज क्या है, ये जो अंदर वाला त्रिभुज है अंतर है, इसमें दाईं तरफ कोना है, इसमें बाईं तरफ है। क्वेश्चन में देखो बाईं तरफ कोना था, तो अब ये कोना कहाँ जाएगा, छोटे वाले त्रिभुज का दाईं तरफ, इसमें दाईं तरफ है और इसमें बाईं तरफ है, ये भी गया आंसर पहला। क्लियर, ऑप्शन एलिमिनेट करके बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा 7 व्यक्ति अपने कद की तुलना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, किसी दो का समान नहीं, कोई बात नहीं, F क्या है, A से लंबा है, कोई बात नहीं, जैसा कहता है बना दो, F A से लंबा है, जो D और C से लंबा है, कौन, A, यानी A D और C से लंबा है, ठीक है, कौन क्या है, इसको अलग टुकड़ों में लिख लो। अभी कहता है केवल दो व्यक्ति E से कद में छोटे हैं, ये क्लियर पॉइंट है, ये उठाओ, E उठा लो, E से छोटे 2 लोग हैं, कैंडिडेट कितने 7, 3 हो गए, 4 ऊपर हो गए, 1 2 3 और 4। अब कहता है 2 लोग E से छोटे हैं लेकिन उनमें से कोई C नहीं है, मतलब यहाँ पर C नहीं बैठेगा। अब C नहीं बैठेगा, अब देखो जब C बैठेगा नहीं, कोई बात नहीं, आगे क्या कहता है,
कहता है डी सबसे छोटे कद वाला इंसान नहीं है। अच्छा डी यहाँ नहीं बैठेगा, तो यहाँ डी नहीं बैठेगा भाई, यहाँ किसके लिए मना हो गया, डी के लिए, कोई बात नहीं। जी का कद केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है, जी का कद एक व्यक्ति से छोटा है, वो भी एफ है, तो टॉपर एफ है और ये कौन हो गया, जी। अब एक चीज़ समझो, ये जो दो व्यक्ति हैं एफ और ए, ये तो अभी बैठे नहीं हैं, ठीक है, एफ बैठा है खाली, ए बचा है। ए को सी और डी से लंबा भी करना है, सी यहाँ पर होगा नहीं, डी यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब सी और डी में से कोई ना कोई एक यहाँ होगा और उससे बड़ा ए होगा, यानी यहाँ पर फिक्स होता है कि ये तो ए है, होता है। अब सी इन दोनों जगह पर नहीं होगा, तो इस जगह पर कौन हो गया, सी हो गया। डी के लिए आखिरी स्थान मना किया था, तो डी हो जाएगा हमारा आखिरी से ऊपर वाले में। अब बचा कैंडिडेट नीचे बैठा दो, कौन बचता है, बी नहीं दिख रहा है, बी हो गया सबसे नीचे। पूछता क्या है, सबसे छोटे कद वाला कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, चीज़ों को पहले अलग लिखो टुकड़ों में, तभी कर पाओगे जब ज़्यादा लंबा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है नंबर, डिफरेंस निकाल दो, 92 99 7 बढ़ गया, ये कितना 7 बढ़ गया, अच्छा ये तो 7 है, 7 बढ़ रहा है, ये तो इजी क्वेश्चन है। 7 बढ़ाकर कितना आ जाएगा, 127 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन टिक लग गया। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेकार क्वेश्चन था 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, गुणन की अनुमति नहीं है, आकृति निहित पूछी गई है, ठीक, चलो देखो, ये देखो तिरछी आकृति आई, कोई बात नहीं, हमें लगी आई, फिर ये गया, फिर तिरछी आई, ठीक, उसके बाद यहाँ तक गया, लेकिन अभी नीचे आने के लिए जगह है ही नहीं, यानी ये गलत हुआ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आ रही है, ये देखो यहाँ पर ये चीज़, फिर आया, फिर नीचे की ओर, फिर दाएं गई, नीचे बन गई आकृति, सेकंड ऑप्शन। क्लियर, ये भी रद्दी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, कोडिंग करवा रहा है, कोई बात नहीं। ई 5 होता है, 5 लिखा है, ठीक है। एम से पी, देखो एम 13 होता है, पी लिखा है 16, यानी 3 बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। फिर अच्छा पी की कोडिंग लिख दी 16, ठीक। फिर आई 9 होता है, 3 बढ़ा के 12 लिख दिया, ठीक। आर की कोडिंग 18 लिख दी, और फिर ई 5 का 8 लिख दिया, ठीक है। पहले एक बार क्या करता है, कोडिंग लिखता है, फिर आगे वाले में 3 बढ़ाकर कोडिंग लिखता है, कोई बात नहीं। तो ई 5 का 5 आ जाएगा। एक्स होता है हमारा 24, 3 बढ़ाने के बाद 27, 27 का मतलब 1, 1 का मतलब ए, 5 के बाद ए आएगा, ठीक है। 5 के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ये ऑप्शन गया। आगे की कोडिंग रखनी है, पी कितना होता है 16, 5 ए 16, नज़र मारो 16, 5 ए 16, ये गया, ठीक। फिर क्या है, ए को क्या करना है, 3 बढ़ाकर लिखना है, यानी ए होता है 1, 3 बढ़ाने के बाद 4, 4 यानी डी, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अच्छा अभी भी डी है दोनों में, कोई बात नहीं, आगे आते हैं। आगे कोडिंग रखनी है, एन कितना होता है 14, जो यहाँ पर 14 यहाँ 18, ये गया, और लास्ट वाले में 3 बढ़ाना है, तो एक ही बचता है, ये हो जाएगा। डी होता है 4, 3 बढ़कर 7, 7 यानी जी, यानी कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है न्यायाधीश जज कहाँ होते हैं, अदालत में। जुआरी कहाँ होते हैं, अच्छा स्टेशन पर नहीं होते हैं, हैंगर पर नहीं होते हैं, सब जुआ घर में होते हैं भाई। कहाँ होते हैं, जहाँ जुआ हो रहा होता है वहाँ जुआरी मिलेंगे तुमको। तो 11 क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आगे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ग्रुप एनालॉजी का क्वेश्चन है हमारा, कोई बात नहीं। 25 40 10, अच्छा ये बहुत छोटा नंबर हो गया। फिर 55 70 40, अच्छा ये भी ठीक, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद 33 48 क्वेश्चन मार्क, अच्छा 25, ये देखो 40 10, देखो 40 10 अगर मिल जाए तो 50 हो जाएंगे 50, और 50 का आधा 25, यानी दूसरे और तीसरे नंबर को जोड़ को अगर आधा कर दो तो पहला नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये क्या चीज़ आगे चल रही है, देखो 70 40 110 का आधा 55, हाँ सही है, यानी 48 में कुछ जोड़ा गया होगा और उसका आधा किया गया होगा, तो क्या आया होगा 33, यानी 48 प्लस एक्स की वैल्यू 66, 66 जाकर उधर घटा दो, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 18, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। क्लियर, 48 और 18 जोड़ दो 66, और उसको घटा के आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं शिफ्ट का भाई क्या है। ठीक है,
इमेज पूरी करनी है तो ये आएगा वृत्त, ठीक है, ऊपर से बाएं की तरफ ऐसे मुड़ेगा। ये तो होने वाला नहीं है, ये तो भाई होने वाला नहीं है, हटा दो। ये नीचे कोने मिलवा रहा है, गलत है, ऊपर कोने से आएगा। फिर ये नीचे कोने से, गलत, ऊपर कोने से आएगा, एक ही है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कोने से ही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इमेज को ये लिखा गया है तो कह रहा है नाइफ क्या लिखा जाएगा। कोई बात नहीं, कोडिंग कर दो ज़रा। देखो आई का उल्टा लिखा है, देखो आर क्या लिखा है, अपोजिट। फिर देखो एम का अपोजिट, अच्छा ए की कोडिंग कर दी, कोई बात नहीं, फिर अपोजिट, फिर अपोजिट, ठीक है। अपोजिट लिखा है पूरा, और सिर्फ लॉजिक क्या है कि बीच वाले की क्या लिख दी उसने, कोडिंग लिख दी। अपोजिट कर दो, के का अपोजिट क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, एन का अपोजिट एम, बीच वाले कोडिंग कर दो, 9 आ जाएगा, क्योंकि आई क्या होता है 9। एफ का उल्टा यू और ई का उल्टा वी, पी एम 9 यू वी है कोई ऑप्शन, पहला ही है, कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, बाकी सब अपोजिट हैं और बीच वाले की कोडिंग रखी हुई है। आगे आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। 15 नंबर भी यही है, लॉजिक दिख रहा है, क्योंकि देखो ए का रिश्ता जेड से क्या है, अपोजिट लिखा हुआ है, तो आई का अपोजिट आर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, रेशियो को ये लिखा गया है तो अंटिल को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, फिर ये अल्टा पलटा रहा है शायद, ठीक है, फिर ये लेटर क्या अल्टा पलटा रहा है, कोड कर दो फिर से, 1 2 3 4 5। पहले आ गया आई यानी चौथा लेटर, फिर टी यानी तीसरा लेटर, फिर ए यानी दूसरा लेटर, फिर पहला लेटर और पांचवा लेटर, 43215। यही कहानी तुम यहाँ कर दो। पहले चौथा लेटर उठा दो, कौन है, आई, फिर तीसरा उठा दो, कौन है, टी, दूसरा उठा दो, एन, पहला लेटर यू और पांचवा लेटर एल, आई टी एन यू एल, आई टी एन गलत, आई टी एन गलत, आई टी एन यू एल चौथा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, इस पेपर में चौथे ऑप्शन बहुत सही निकल रहा है, कुछ ने तुक्के भी मारे होंगे पकड़ कर तो सही हो गया होगा। आगे आते हैं 17 नंबर पे, मलेशिया कुआलालंपुर। अरे ये तो क्या लिखी है, राजधानी लिखी है, ठीक है, तो भाई भूटान की राजधानी क्या होती है, थिम्पू होती है, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कहता है सभी विषय कठिन है। अच्छा, विषय हैं भाई, और सभी विषय क्या हैं, कठिन है, कोई बात नहीं। फिर कहता है कोई कठिन आसान नहीं है, यानी कठिन का रिश्ता आसान से नहीं है। वही कहानी, तुम्हारा रिश्ता पड़ोसी से नहीं है, पड़ोसी घर वाले से नहीं होगा, कोई बात नहीं। फिर कहता है कुछ विषय आसान है, विषय आसान का रिश्ता ही नहीं होगा, गलत, कुछ आसान कठिन है, जब आसान कठिन का रिश्ता ही नहीं है तो ये भी क्या है, गलत, दोनों गलत। ये कह रहा है केवल दूसरा, गलत, केवल पहला गलत, दोनों गलत, ना तो पहला ना ही दूसरा, फिर से चौथा ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सीरीज लिखी हुई है, चलो ठीक है, नंबर आसपास हैं, डिफरेंस निकाल दो, कितना ज़्यादा है, 21, कितना ज़्यादा है, ये भी 21 है। अच्छा, आगे ये भी 21, सब +21 लिखा हुआ है शायद, ये भी 21 है, तुम भी +21 कर दो, आखिरी में 6 और 8 2 10, 106, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, फिर से मैथमेटिकल, ठीक है, चेंज करवा रहा है, लेकिन इस बार क्या फिर से नंबर चेंज करवा रहा है, कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं नंबर। देखो एक चीज़ समझो, आंसर पूरा पूरा लाना है, ठीक, अब जब पूरा पूरा लाना है तो एक माइंड में होना चाहिए, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी 13 तो यहाँ से हटेगा, 13, यही चीज़ें होती हैं हिट करने वाली, क्योंकि 15 भाजक 13 पूरा पूरा आंसर आने वाला है नहीं। 13 हटाओ, 13 हटाओ तो देखो इसमें 13 है ही नहीं, इसमें 13 है नहीं, इसमें 13 है, इसमें 13 है ही नहीं, यानी यही आंसर हो, 13 और 3 वाला, करके भी देख लो। 11 × 2 + 15 भाजक 13 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, और 3 की जगह क्या हो गया, 13, ये कितना दे देगा, 5, और 11 दूनी 22, लगा है प्लस, ये है माइनस, 22 5 27 -13, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 14 ही तो लाना था, किस ऑप्शन से, थर्ड ऑप्शन से। क्लियर, तो ये थी 10 मई की सेकंड शिफ्ट। अब इसके आगे आते हैं थर्ड शिफ्ट के बारे में, देखते हैं। मैथमेटिकल से काफ़ी सॉल्विंग करवा रहा है, इस बार देखो चिन्ह चेंज करवा रहा है फिर से, अब चिन्ह चेंज करवाता है, फिर वही कहानी,
भाग हटाना पड़ेगा। भाग क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अगर भाग हटाना पड़ेगा तो एक चीज़ समझो, यहाँ पर 8 भाजक 5 है और साथ में लेकिन गुणा लगा हुआ है। देखो 10 गुणा 8 भाजक 5 का मतलब क्या है? 8/5। तो ये तो पूरा पूरा दे देगा। देखो 8 दूनी 16 दे देगा या नहीं दे देगा? यानी भाजक और गुणे के साथ कोई फेरबदल मत करो, भाग वहीं रहने दो। ठीक है। अच्छा नहीं करो तो देखो भाग वाले ऑप्शन हटाओ। भाग वाले क्या करो? ऑप्शन हटाओ। भाग वाले ऑप्शन हटे, एक ही बचा, यही आंसर होगा। क्रॉस चेक कर सकते हो। 6 माइनस प्लस करना है तो यहाँ प्लस कर दो। 10 गुणा 8 भाजक 5 और ये -7। ये कितना आ जाएगा? देखो अभी सॉल्व किया ऊपर, कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 और 6 प्लस -7, ये कितना आ जाएगा? -1। 16 -1 यानी 15 आ गया। बाय एलिमिनेशन करने की अगर क्वालिटी है तुम्हारे अंदर तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं फिर चारों ऑप्शन उठा के रखना वहाँ पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका भी पहले का चौथा ही निकला, क्या बात है भाई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टैडपोल मेढक, ठीक है, मेढक के बच्चे को टैडपोल बोलते हैं। किटन किसके बच्चे को बोलते हैं? बताएं भाई, किटन किसको बोलेंगे? बिल्ली के बच्चे को। चौथा ऑप्शन, खत्म क्वेश्चन। फिर से चौथा ऑप्शन, वाह रे वाह। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इस दिन लगता है चौथा ऑप्शन सही किया उसने। फिर कहता है एक्सपोर्ट को ये लिखते हैं, ठीक है, और जेंटल को ये लिखते हैं। देखो फिर से वही कहानी, लेटर उठवा रहा है, लेकिन इस बार आसानी है हमारे लिए, टुकड़ों में कर दो क्वेश्चन। देखो 3 और 3, उस बार अल्टा पलटा के इस बार सीधे उठा रहा है। लास्ट वाले आखिरी पहले 3 लिख लिए, मतलब लास्ट वाले 3 पहले लिख लिए, फिर अगले पहले वाले 3 छाप दिए। तो लास्ट वाले 3 पहले लिख लो, TLE ये गया, और फिर GEN गलत गलत, यानी चौथा। फिर से चौथा ऑप्शन, ठीक है, फिर से चौथा ऑप्शन। आगे आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? कह रहा है 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर इनके क्रमशः मान क्या होंगे। ठीक है, चेंज कर दो, 8 और 2, तो 3 + 6 -8 की जगह 2 कर दो, गुणा 4, भाजक यहाँ पर 8 कर दो। देखो यहाँ पर भाजक लगा है, वैल्यू उल्टी है, लेकिन देखो साथ में इंटू लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा 4/8 और 2 गुणा में है। ये देखो 8/8, ये आंसर ये पूरा क्या दे देगा? 1 दे देगा। और 3 + 6 9, 9 - 1 8। पहले का आंसर 8 किस में है? इसी में, यही आंसर हो जाएगा। देखो एक आंसर 12 और 8 है, एक है 8 और 12, लेकिन यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्रमशः शब्द लगा है। इसका 8 आएगा, इसका चेक करने की आवश्यकता वैसे है नहीं, क्योंकि 8 पहले एक ही ऑप्शन में है, लेकिन क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर लो भाई। क्या कह रहा है? 4 भाजक 6 गुणा 9, 8 2 चेंज करने ना, तो यहाँ +8 और -2। फिर से देखो वही कहानी, 4 भाजक 6, 4/6, लेकिन गुणा 9, 2 से कटेगा 2, 3, 3 से 3, ये आ जाएगा 6। क्या आ गया? 6 + 8 -2, तो 6 प्लस ये कितना आ जाएगा? 6, 6 + 6 12। देखो आया 12। फिर से चौथा ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। कहता है 5 बल्लेबाज हैं, तुलना की जाती है। अच्छा, रैंकिंग का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। कहता है सूर्य का औसत केवल एक बल्लेबाज से क्या है? अधिक है। अच्छा, तो सूर्य का क्या है भाई? किसी एक से अधिक है, बाकी सबसे कम होगा, तो 2 हो गए, 3 4 और 5 कर दो। कहता है विराट का औसत रोहित से अधिक है और रोहित का औसत हार्दिक से अधिक है। अच्छा, कोई बात नहीं। यदि रोहित का औसत 120 है, अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर कोई एक और पॉइंट होना चाहिए। सूर्य का औसत चलो कोई बात नहीं, विराट का रोहित से अधिक है। विराट का भाई किससे अधिक है? रोहित से। और रोहित का किससे अधिक है? हार्दिक से। कोई बात नहीं। और रोहित का औसत दे रखा है कितना? 120। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आता है, समझना, बहुत ही खतरनाक चीज़। सूर्य का औसत पूछ रहा है। देखो ये 3 बंदे हैं 3 बंदे, जगह अभी 4 खाली है, और ये सीधे 3 ऐसे बैठेंगे। तो यहाँ पर हो ये सकता है कि अगर यहाँ विराट बैठा दो तो यहाँ रोहित हो गया, और यहाँ कौन हो गया? हार्दिक हो गया। हो गया? क्या ये यूँ नहीं हो सकता कि भाई रोहित का कितना दिया? 120, और सूर्य का पूछा गया है 120 से कम आएगा। 120 से क्या आएगा? कम आएगा। अब जब कम आएगा 120 से कम, एक ही ऑप्शन होगा कोई, 118। ये डाटा एफिशिएंसी क्वेश्चन ऐड कर दिया है,
कि उससे कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये रियल आंसर नहीं है। 118, 119 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। आंसर क्या आएगा इसका तीसरा आ गया, नहीं अभी तक तो चौथा ही आ रहे थे। चलो आगे आते हैं, छठे नंबर पे आते हैं। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है भाई। कहता क्या है, कुछ वी क्या है, पी है, कोई बात नहीं। फिर कहता है कुछ एफ वी है, कुछ एफ क्या हो गए, वी हो गए। निष्कर्ष, कुछ एफ पी है, रिश्ता नहीं दिख रहा है हमको, हटाओ। कुछ वी एफ है, हाँ ये है, ये क्या हो गया, सही हो गया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा सही है। ये कह रहा है दोनों गलत, केवल पहला गलत, केवल दूसरा, थर्ड ऑप्शन क्लियर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति नीति का क्वेश्चन है। कह रहा घूर्णन गिनती नहीं। देखो ये तिरछी आकृति छोटी सी आएगी, लेकिन यहाँ देखो बहुत बड़ी है, छोटी सी देखो यहाँ पे दिख रही है, तो हमें लगा ये छोटी सी कर लें, उठा लें। फिर देखो ये बाईं तरफ घूम जाओ बाईं तरफ, फिर देखो ये आ जाओ। लेकिन इसके बाद देखो पूरा वापस नहीं होना है, आधे से ही नीचे आ जाना है, आधे से ही नीचे। यहाँ तो आगे जाना पड़ रहा है, गलत, ये तो हो ही गए दोनों गलत। आगे आओ, यहाँ पे देखो ये आकृति आ रही है कोने से, वही चीज़ आई, फिर दाएं गए, फिर नीचे आए, फिर देखो पूरा नहीं गए, थोड़ा जाने के बाद नीचे चले गए, मिल गया। यानी कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर? आगे आते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है सीरीज बताओ, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर नंबर ऐसे लगा शुरुआत में कम बढ़े हैं, आगे देखो एकदम बढ़ गए। अप्रॉक्स देखो ये 40 लिखा है, ये 120 अप्रॉक्स, तो 3 गुना होता है। अच्छा 3 गुना अगर चले जाएँ तो 41 तिरका कितना होता है, 123 हो जाएगा। लेकिन 122 लाना है तो एक कम करना पड़ेगा। अच्छा 14 से 41, हाँ इसमें भी वही है, 3 गुने में एक कम। फिर देखो 5 से 14, 3 गुने में एक कम। 2 से 5, 3 गुने में एक कम। मैंने बताया सीरीज में शुरू से लॉजिक नहीं ऐड कर सकते हो, फंस जाओगे, क्योंकि 2 5 देखते ही तुम 3 का अंतर निकालोगे, ऐसे करते चले जाओगे। ठीक है, तो हो सकता है चीज़ें क्या हो जाए, फंस जाएँ। तो देखो इंटू 3 - 1 तुम भी कर दो, तो 1/366 और -1 365। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समय का संबंध किससे, सेकंड से। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अच्छा तो कह रहा कौन सा क्या होगा, सही होगा इसमें। जूल का मात्रक कार्य उल्टा लिखा हुआ है, खेल रहा है। न्यूटन का मात्रक बल, खत्म। दाब लीटर, खत्म। शक्ति का मात्रक वाट। इसमें क्या है, देखो पहले मात्रक लिखा है फिर यूनिट लिखी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये गलत है। कौन सा आएगा, चौथा ऑप्शन। फिर से चौथा ऑप्शन, सीरीज चलने लगी। देखो आगे आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दर्पण को रखा जाए लंबवत तो कौन सी आकृति बनेगी। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सी आकृति बनेगी भाई। ठीक, त्रिभुज है दाईं तरफ, बाईं तरफ आएगा ऊपर, बाईं तरफ ऊपर है, बाईं तरफ ऊपर है ही नहीं, गलत हुआ। बाईं तरफ ऊपर है लेकिन उल्टा हो गया, गलत है। ठीक है, 2 ऑप्शन अभी भी हैं हमारे पास, कौन से, पहले और चौथे। आगे आते हैं, अब देखो पहले और चौथे में अंतर ढूंढो कहाँ है। देखो त्रिभुज भी सेम है पहले में, ये देखो यहाँ त्रिभुज अंतर दिखा, इसमें त्रिभुज देखो उल्टा है, इसमें त्रिभुज सीधा है। देखो ये उल्टा बना था, और ये वाला त्रिभुज देखो क्या है, सीधा था। जब ये आएगा दाएं कोने में जाएगा, दाएं कोने में तो दोनों में है, लेकिन ये सीधा का सीधा ही रहेगा, यानी कोना ऊपर रहेगा, इसमें कोना नीचे हो गया। ये भी एलिमिनेट, चौथा ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छांटने वाला क्वेश्चन दिख रहा है हमको, कोई बात नहीं, छांट दो भाई। पूछा क्या गया है, नीस को क्या लिखा गया है। नीस देखो किस में है, इसमें है नीस, इसको ये 4 हैं, ये देखो चारों ऑप्शन में रखे हैं। अच्छा बहुत सही। अब देखो सी इज, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। ठीक, ऐसे एलिमिनेट करते चलते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन कौन है, सी ओ और पी वी हैं, तो ये सी इज के लिए होंगे, तो ये दोनों क्या कर दो, हटा दो। सी ओ और पी वी क्या कर दो, हटा दो। अब 2 बचते हैं। देखो माई नीस, ठीक है, और देखो इसमें माई बाइक बचा है। इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है। देखो जेड एस एम एन, और इसमें देखो जेड एस दिख रहा है, यानी जेड एस हो गया किसके लिए,
माई के लिए हो गया जेड एस, ये भी खत्म हुआ। तो नीस के लिए क्या बचा, एम एन। ठीक है, एलिमिनेशन करो बहुत जल्दी से। ये भी गया आंसर चौथा, फिर से चौथा ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। ग्रुप एनालॉजी देखते हैं भाई क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। देखो 10 20 100, 20 देखते ही दिमाग में आएगा 20 पंचे 100, तो इसका आधा कर दें, चलो कोई बात नहीं। 5 अगर इसका आधा कर दो 25, 25 पंचे 125, हाँ सही है। यानी कह सकते हो कि दोनों वैल्यू का गुणा करके आधा कर दो, किसी का भी आधा कर दो कोई दिक्कत नहीं। क्या मिल जाएगा, तीसरा नंबर। तो 14 से 140, 140 का आधा 70 आएगा, गलत। 20 से 100, 100 का आधा 50 आएगा, गलत। 40 100 को 160, आधा 80, गलत। 12 दाम 120 का आधा 60, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है, फिर से चौथा ऑप्शन। आगे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। फिर से एनालॉजी देखो 9 730 हिट करना चाहिए, स्पेशल नंबर के आसपास भटक रहा है। इसके आसपास एक स्पेशल नंबर होता है 729, और 729 क्या होता है, 9 का क्यूब। तुम्हें चाहिए 730, तो क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। और 9 देखो 9 वाला 9 है, तो 10 वाला 10 का क्यूब, एक ज़्यादा, यानी लॉजिक लिखा हुआ है एन क्यूब प्लस 1। तो हमारे पास 8 है, तो 8 के क्यूब में एक जोड़ दो, 512 और प्लस 1, आंसर 513 है। कोई ऑप्शन, पहला ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कोडिंग का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो बी को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, सिर्फ बी की बात कर रहा है, ठीक है। ये फिर से हमें छांटने वाला क्वेश्चन दिख रहा है, कौन सा, छांटने वाला। देखो बी, इसमें है बी, और है कहीं भी, अच्छा और कहीं भी है ही नहीं। अच्छा, तो एलिमिनेट होने के बाद आएगा 2 8 9 5 4 सब ऑप्शन है। चलो एलिमिनेट करो। देखो एम एन है इसमें, एम एन इसमें है, 2 वैल्यू इससे हटाओ, 2 वैल्यू इससे हटाओ, यहाँ भी 2 हटाओ, कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 दिखा, 2 हटाओ। और क्या दिख रहा है अभी दोनों में, और भी कुछ दिख रहा होगा, 5 दिख रहा है, 5 हटाओ। ठीक, इसी से बताना है अभी ए डी और है, क्या है, ए डी और है। अच्छा ए डी अगर और है तो देखो और कुछ कॉमन है कहीं, यहाँ पे देखो ए कॉमन है, सिर्फ ए कॉमन है। इन दोनों में देखो अभी कुछ कॉमन दिख रहा है, सिर्फ ए कॉमन है, कुछ कॉमन है। 8 9 4 बचा है अभी, 8 9 4, इसमें देखो 4 है, 4 हटा दो, 4 हटा दिया, यानी 8 और 9 बचा, और ए भी चला गया, बचा बी डी, यानी बी डी के लिए कोडिंग है कौन, 8 और 9। आई बात समझ में। अब देखो ना तो बी और कहीं दिया है, कॉमन कर लें, ना तो कहीं डी है, यानी बी की वैल्यू अगर 8 होगी तो डी की वैल्यू 9 होगी। भाई ये कंडीशन बनेगी, अगर बी की वैल्यू 8 तो डी की वैल्यू 9, और अगर बी की वैल्यू 9 तो डी की वैल्यू 8। डी के दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक, और बी के भी दोनों आंसर हो सकते हैं। तो अब देखो चीज़ें ऑप्शन पर डिपेंड करती हैं। देखो बी आंसर 8 या 9, देखो वहाँ पर 9 ऑप्शन ही नहीं है, 9 ऑप्शन उसने रखा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है 2 आंसर तो हो नहीं सकते एक टाइम पर। उसने कौन सा रखा है, 8। तो हम ऑप्शन डिपेंडिंग चीज़ों पर जाएंगे, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। ये ऑप्शन डिपेंड क्वेश्चन है। क्लियर है, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज है, कोड कर दो। देखो ए कितना लिखा है, 1, पहले लेटर की बात करते हैं अभी हम। एक्स कितना है, 24, यू कितना है, 21, आर कितना है, 18। देखो 24 21 18 यहाँ दिख रहा है कि 3 कम हो गया, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर है, 27 के बराबर हो गया। अब 3 कम, अब 3 कम हो गया, यहाँ क्या आएगा, 15, 15 यानी ओ, ये ऑप्शन गया। अब दूसरे लेटर पे आते हैं, एस है, एस कितना होता है, 19, बी कितना होता है, बी नहीं सॉरी क्या था, ओ था, ओ कितना होता है, 15, इसमें दूसरा लेटर 11, इसमें दूसरा लेटर जी या 7, कुछ दिख रहा है। ये देखो 4 कम हो रहा है, अगला 4 कम होके 3 देगा, 3 यानी सी आएगा, ठीक है। इसमें ओ आएगा, ओ के बाद सी आएगा, ओ के बाद सी आएगा, ये गया। अब देखो ओ के बाद सी, सी के बाद पी है, देखो इसको ना चेक करो, कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाला चेक कर लो अब, क्योंकि बी है बचा। लास्ट वाले पे आते हैं, लास्ट लेटर पे, ठीक है। क्यू कितना है, 17, एम कितना है, 13, आई कितना है, 9, और ये कितना है, 5। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें भी 4 कम हो रहा है, तो 4 कम होने पर क्या आ जाएगा, 1, 1 यानी ए,
यानी ये ऑप्शन भी गया, ऑप्शन फिर से डी ऑप्शन। क्लियर, यानी चौथा ऑप्शन। ठीक है, लॉजिक क्या हो रहा है अगर हम देखें, देख सकते हैं पहले 3 कम हो रहा है, फिर 4 कम हो रहा है, और इसमें तीसरे वाले हमने छोड़ दिया, तो उसमें भी क्या हो रहा है 22 और ये 25 3, उसमें फिर से 3 कम हो रहा है और फिर से 4 कम हो रहा है। ठीक है, अल्टरनेट 3 4 क्या करवा रहा है, वो कम करवा रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा कोई बात नहीं, 7 लड़कियां हैं वृत्ताकार मेज में हैं। चलो भाई बैठाते हैं 7 लड़कियां कहाँ, वृत्ताकार मेज में। कंडीशन ये देख लो, केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर की ओर, हाँ केंद्र के विपरीत दिशा की ओर, केंद्र के विपरीत दिशा की ओर बैठा दो भाई। 1 2 3 4 5 6 और 7। कहता है आरती काजल के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है और मोनिका काजल के दाएं तीसरे स्थान पर है। काजल कॉमन है, बैठा दो भाई, कोई बात नहीं। फिर कहता है मानसी काजल की निकटतम पड़ोसी नहीं, चलो ठीक है बैठा दो कहीं भी। काजल के वाला क्या है, काजल के दाएं तीसरे कौन है, मोनिका। ठीक है, तो काजल यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, काजल के दाएं, दायां इधर होगा, 1 2 ये कौन हो जाएगा, मोनिका हो जाएगी। ठीक है, अब एक आरती काजल वाला पॉइंट और था, आरती काजल के बाएं से दूसरे है, काजल के बाएं दूसरे, 1 2 कौन हो गया, आरती हो गया। ठीक, अब कोई पॉइंट, मोनिका काजल से दाएं, ये तो बैठा ही थी। मानसी काजल की पड़ोसी नहीं है, काजल की पड़ोसी यानी यहाँ दोनों स्थानों पर मानसी होगी नहीं, तो अभी दोनों जगह खाली हैं, चलो छोड़ो। कहता है लक्ष्मी मानसी के बाएं दूसरे स्थान पर है, लक्ष्मी जो है मानसी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अच्छा, फिर है पायल लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं। और क्वेश्चन पूछता है लक्ष्मी के बाएं दूसरा कौन है, लक्ष्मी के बाएं दूसरा कौन है, अब यहाँ बैठाना पड़ेगा। मोनिका काजल के दाएं तीसरा है, मानसी काजल की निकटतम पड़ोसी नहीं है, काजल के 2 पड़ोसी खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, अगर यहाँ मानसी बैठेगी या तो यहाँ बैठेगी, और मानसी का एक और पॉइंट है, लक्ष्मी मानसी के बाएं दूसरी है। ठीक है, अगर यहाँ मानसी कर दी तो मानसी का बायां इधर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब मानसी यहाँ बैठाओ, और जब मानसी यहाँ बैठाओगे तो मानसी के बाएं दूसरे कौन बैठ जाएगी, लक्ष्मी बैठ जाएगी। आई बात समझ में। अब पूछता क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है लक्ष्मी से ही क्वेश्चन पूछा है, देखो इसको छोड़ दो। लक्ष्मी के बाएं से दूसरा, लक्ष्मी ये बैठी है, इसके बाएं दूसरा इधर होगा, 1 और 2 कौन आ गया, काजल। पूरा बैठाने की कोई आवश्यकता है नहीं, आंसर काजल। क्लियर, आई बात समझ में, नोट करें। आगे बढ़ते, 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी भाई, तो 2 में से एक फिक्स करनी पड़ेगी। तो उन्हें बैठा के देखा तो दाएं बाएं वाला सीन नहीं बनेगा, तो एक ही बनेगा, वही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर आसपास है, यानी क्या कर दो, डिफरेंस निकाल दो। देखते हैं 117 से 128 क्या हो रहा है, 17 ज़्यादा हो रहा है, फिर 28, फिर से 17 ज़्यादा हो रहा है, ये फिर से 17, हाँ +17 पे लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन क्या है +17 कर दो, आखिरी में 6 आएगा, यानी 6 का एक ही ऑप्शन है 196, कौन सा, चौथा ऑप्शन। क्लियर, आगे आते हैं, देखते हैं भैया और कितने क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है भाई। कहता है सभी के क्या है, M है, और कुछ के क्या है, Z है। सभी के क्या है भाई, M है, और कुछ के क्या है, Z है। जितना कह रहा है उतना बनाओ, Z को बाहर रखो, Z को पूरा M के अंदर नहीं रखना है, नहीं हो जाएगा गलत अभी। फिर कहता है सभी MZ है, नहीं भाई ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक, दूसरा कहता है सभी M के हैं, ना भाई सभी के M है। फिर कहता है कुछ M के हैं, ये टोटल M है, उनमें से ये कुछ क्या है, के हैं, ये बात क्या है, सही है। केवल तीसरा ढूंढो, कहता कोई भी नहीं, गलत, केवल तीसरा यानी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं भाई, नॉन वर्बल का क्वेश्चन। कह रहा कौन सा इस पैटर्न को पूरा करेगा। ठीक है, एरो चाहिए, ये लाइन चाहिए बीच को क्रॉस करते हुए, सब में है। ठीक है भाई, सब में ये देखो दोनों आसपास हैं, यानी यहीं पर बिंदु चाहिए हमको, नीचे चाहिए और नीचे चाहिए, नीचे है, नीचे इसमें बीच में है, गलत हुआ, ये गलत हुआ। अभी 3 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक, अब अंतर देखो, ये देखो आयत चाहिए, ये आयत बनेगा, ये देखो तिरछा है, गलत हुआ, ये भी तिरछा है, गलत हुआ, आयत, आंसर हो जाएगा।
अब इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 7 लड़के वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। कोई बात नहीं भाई, वृत्ताकार मेज बैठे हैं तो बैठा देते हैं वृत्ताकार मेज पर, ठीक है। कंडीशन कैसी है, केंद्र की ओर बैठे हैं, कितने 7, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 और 7, क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं। कहता सोहिल बिट्टू के बाएं क्या है, तीसरा, बैठा दो। ये बैठा दिया बिट्टू, बिट्टू के बाएं इधर होगा 1 2 और 3, कौन हो गया, सोहिल हो गया। फिर कहता है मोहन बिट्टू के दाएं दूसरा है, तो बिट्टू के दाएं दूसरा कौन हो गया, मोहन हो गया। फिर कहता है राम जो है रमेश के दाएं तीसरा है। अच्छा, राम रमेश के दाएं तीसरा है, छोड़ो। रमेश मोहन का पड़ोसी नहीं है, रमेश मोहन का पड़ोसी नहीं है, तो मोहन के ये 2 पड़ोसी हैं। यहाँ ख़त्म हुआ ना, यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो अब रमेश यहाँ कहीं होगा, इन दोनों में से कोई रमेश होगा। अब रमेश के दाएं तीसरा राम बैठाना है। अगर रमेश ये हुआ, ठीक है, तो दाएं तीसरा 1 2 3 जगह खाली है। लेकिन अगर ये रमेश हुआ तो 1 2 3 जगह भरी हुई है। वही है ना पिछले क्वेश्चन तरह, हिट करना पड़ेगा। यानी रमेश यहाँ पर बैठा है, तभी दाएं तीसरा 1 2 और कौन बैठ पाएगा, राम बैठ पाएगा। अब देखो पॉइंट और दिए हैं, लेकिन देखो राम बैठ गया और क्वेश्चन राम से ही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, राम से ही पूछा गया है। पूछता क्या है, कह रहा राम के ठीक बाएं कौन बैठा है। देखो राम के बाएं कौन बैठा है, बिट्टू बैठा है, आंसर मिल गया। बाकी हमें बैठाने की कोई आवश्यकता है नहीं। और बिट्टू किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। चलो ख़त्म होते होते पहला ऑप्शन तो सही हुआ, क्लियर है। किसमें है, पहले ऑप्शन में। आई बात समझ में। तो पूरा क्वेश्चन भी हमें पूरा बनाने की आवश्यकता है नहीं कभी कभार। तो ये थे हमारे 10 मई के शिफ्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।